रक्तकुंड की रात्रि पे थे। सन 1852 की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, वीरानपुर। गांव के किनारे एक पुराना कुंड था जिसे गांव वाले रक्तकुंड कहते थे। कहते हैं उस कुंड में कोई भी पानी पीने गया तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक डाकिनी का वास है जो चुपके से इंसानों की आत्मा चूस लेती है। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसकी चूड़ियां रात में अपने आप खनकती थीं। एक रात गांव का एक साहसी युवक महेंद्र अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में रक्तकुंड के पास चला गया। दोस्तों ने मना किया, महेंद्र वापस चल, ये जगह शापित है। लेकिन महेंद्र हंसता रहा और कुंड के किनारे जाकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, अगर कोई डाकिनी है तो सामने आओ। अचानक हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाजें गूंजने लगीं। तभी कुंड के पानी से एक डरावनी आकृति उठने लगी। एक अर्धनग्न, हड्डियों की तरह पतली और खून में सनी चुड़ैल, जिसकी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे थे। महेंद्र चीख भी न सका। डाकिनी ने अपनी बेमनुष्य हंसी के साथ महेंद्र की ओर हाथ बढ़ाया और पल भर में उसकी देह हवा में ऊपर उठ गई। उसके शरीर से एक चमकदार धुआं आत्मा बाहर निकलता दिखा। डाकिनी ने वह धुआं अपने अंदर खींच लिया और महेंद्र की मृत देह कुंड में गिर गई। उस रात महेंद्र के दोस्त जैसे तैसे गांव भागे, लेकिन अगले दिन सबकी जुबानें कट चुकी थीं। कोई बोल नहीं सकता था कि क्या देखा। आज भी अगर कोई रात के समय रक्तकुंड के पास से गुजरता है तो उसे खनकती चूड़ियों की आवाज और एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। आज भी कहते हैं जो उस चीख को सुन लेता है उसकी आत्मा भी रक्तकुंड की डाकिनी का अगला निवाला बन जाती है। रक्तकुंड की रात्रि भाग 2, डाकिनी का श्राप। कहानी वहीं से आगे। महेंद्र की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। जो भी महेंद्र के साथ उस रात गया था, उन सभी की जुबान जैसे किसी ने काट ली हो। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने इसे कोई बीमारी समझा, पर गांव के सबसे बूढ़े बाबा वेदराज ने जब उनकी आंखों में झांका तो कांप उठे। ये बीमारी नहीं, ये श्राप है, डाकिनी का श्राप, उन्होंने धीरे से कहा। तीसरी रात गांव के 4 लोगों ने तय किया कि वो महेंद्र की लाश ढूंढने जाएंगे। उनमें से एक था उसका छोटा भाई अरविंद और एक स्थानीय ओझा बाबा नागदत्त। जब वे रक्तकुंड के पास पहुंचे, वहां का पानी अब और भी ज्यादा गाढ़ा और लाल हो गया था। कुंड के चारों ओर हड्डियां, सूखे फूल और काले धागों के गुच्छे पड़े थे। तभी ओझा ने मुंह से कुछ मंत्र बुदबुदाया और अचानक पानी में से एक भयंकर चीख गूंजी, मानो कोई नर्क से चिल्लाया हो। बाबा नागदत्त चिल्लाए, यह डाकिनी अब सिर्फ महेंद्र की आत्मा से संतुष्ट नहीं, अब यह पूरे गांव की आत्माएं निकलेगी। रात 12 बजे अरविंद अकेले लौट रहा था। तभी उसने जंगल में उसी जगह से महेंद्र की आवाज सुनी, भाई मेरी मदद कर। उसने पलट कर देखा, पेड़ के नीचे महेंद्र खड़ा था। चेहरा वही, लेकिन आंखें काली और मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। अरविंद डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी अचानक महेंद्र की आकृति धुआं बनकर उड़ गई और पीछे से डाकिनी की सरसराती आवाज आई, अब तू अगला है। अगली सुबह अरविंद की भी मृतदेह कुंड के किनारे पाई गई। आंखें खुली हुई और चेहरा डर से पत्थर बन चुका था। अब गांव वाले समझ चुके थे कि रक्तकुंड को रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और तब उन्होंने बुलाया एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ, जिसने जीवन में सिर्फ एक ही डाकिनी से टक्कर ली थी और बच पाया था। इसी तरह की डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द हॉन्टेड आवर विद राजीव को सब्सक्राइब करें।